हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। आइए देख लेते हैं 11वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, यानी इतना बड़ा तो क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे तो बेसिकली इसमें आपसे दो क्वेश्चन निकल कर आएंगे। एक तो क्लाइमेट चेंज से आपका क्वेश्चन बनेगा, किसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि क्लाइमेट चेंज होने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, अपना व्यू पॉइंट दीजिए। और या रेफ्यूजी सेंटर्स कैसे हो गए। तो पॉलिटिकल डायमेंशन, आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पेरिस समझौता इसके अंदर एड्रेस करा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन शेयरिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अमेरिका उसमें बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है कि हमको क्लाइमेट चेंज करना चाहिए। अभी लास्ट पॉलिटिकल डिबेट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर साथ हुई थी, उसमें उन्होंने मींस के एडवर्स में बोला इंडिया और चाइना के लिए कि हम कुछ लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कर नहीं रहे, जबकि हम अमेरिका तो बहुत लाखों बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। तो हमें इंडिया और चाइना को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करें। बट हाउ कैन यू जस्टिफाई, जिस देश में नदी को माँ माना जाता है, जिस देश में हर पेड़ को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हर जगह हर जानवर को कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है, उस देश में आप हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाठ पढ़ाते हैं। खैर वो पॉलिटिकल इशू के लिए ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल फैक्ट नहीं है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, चाइना अब अमेरिका ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा प्रोडक्ट पॉल्यूशन करा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। भले हम ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बट ह्यूमन वैल्यूज़ का सब्जेक्ट हमारा है, ह्यूमन वैल्यूज़ तो अमेरिका का है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होती है। यहाँ तो यूनाइटेड फैमिली रहती थी, दादाजी दादी जी मार मार के सिखा देते थे बच्चे को, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन शेयरिंग एक क्लाइमेट चेंज का पॉइंट आया है, नेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। हाँ, इंडिया के अंदर अभी भी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्लाइमेट चेंज का इशू इस तरीके से नहीं होता कि हम किसी को क्लाइमेट चेंज का कोई वेलफेयर की एक्टिविटी करें। जैसे मोदी साहब ने अभी जस्ट कल में ही एक वृक्ष माँ के नाम की अभियान चलाया। आप बिल्कुल ये एग्जाम्पल लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज में है, लेकिन बहुत सी जगह चलता है। ठीक है, क्लाइमेट को जस्टिफाई करना जाता है कि ये आपकी देश की डेवलप होने से ज़्यादा क्लाइमेट को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्लाइमेट के कारण रेफ्यूजी डेवलप्ड हो गए। अब रेफ्यूजी कैसे डेवलप हो गए सर, आग लगेगी तो रेफ्यूजी डेवलप होंगे, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी तो रेफ्यूजी कैसे डेवलप हो जाएंगे। ये ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि मान के चलते हैं जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभी ये हमारा देश है, यहाँ के जितने भी अपने मेन सिटीज़ हैं लाइक बॉम्बे, इसको 2050 तक, ज़्यादा दूर नहीं, 2050 तक ही बाढ़ आने का खतरा हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघलना हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके कारण एन नंबर्स ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और इन रिफ्यूजीज़ को बसाना कहाँ रहेगा। और ये मेन चैलेंजेस होने वाला है। इसमें लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ जाएगी, बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी, वायलेंस क्रिएट हो जाएगा और लीगल स्टेटस भी इसमें डिफ़िकल्टी में आ जाएगा। इंटरकनेक्टेड रिस्पॉन्सेज होते हैं बेसिकली। इसके अंदर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, उसके पॉल्यूशंस के टाइप्स लिख सकते हो आप, है ना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे टाइप्स लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज के कारण ये पॉल्यूशन शुरू हो गए और इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी को जोर देना चाहिए, वेस्टेज कम करना चाहिए, रिसाइकल पर जोर देना चाहिए, सारे देशों को कोऑपरेट करके वर्क करना चाहिए और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें इसके सैंक्शन लगाने चाहिए कि अगर कोई क्लाइमेट के एडवर्स काम करता है तो उसको पेनल्टी लगे। और बेसिकली ये पेनल्टी अभी इम्प्लीमेंटेड है, बट हम अपने हिसाब से ये सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये 10th की या अपने 6th की सोशल साइंस की बुक के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन का आंसर लिखते थे। आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।